7 के जो प्रॉपर्टीज थी वो हम लोगों ने देख ली। अब एक एक करके एग्जांपल देखें। पहला ही एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले जब कभी भी आपको मॉडुलस फंक्शन मिल जाए या उसका डेरिवेटिव पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि भैया उसका इंटीग्रल फाइंड करो, तो सबसे पहले आपको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और ब्रेक डाउन कैसे करते हैं? इसके हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने का ये तरीका क्या? जो भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर रखा हुआ उसे किसके बराबर रख दो? 0। इस क्वेश्चन में 99% बच्चे छब्बो कौन सी मिस्टेक करके आते हैं मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले जो थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो क्या भैया करेंगे? एक्स क्यू, एक्स उधर गया किसका हो गया? प्लस का। एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 1 और एक्स बराबर +1 और -1। ये वो वाले बच्चे मिस्टेक करके आएंगे जो बड़े होशियार हैं। कमजोर तो क्या छोड़ देते हैं, कमजोर इस क्वेश्चन को देखे और देखेंगे कि इसके साथ ऑप्शन में कौन सा है। तो होशियार बच्चे ये गलती करके आते हैं। इसमें सर गलती क्या है? भूमि बताओ बेटा इसमें गलती क्या है? मैंने इसमें क्या गलती कर दी? ओनली भूमि। ज्यादा पता गलती क्या करी है? विकास पता लगी गलती क्या करी? पता लगी बोलो मत, पता लगी गलती क्या है? अच्छा हाँ बताओ बेटे। ज़्यादा उनको मैं भाई रुक के जाओ तुम। इसकी पावर क्या है? मतलब इसकी मैक्सिमम पावर क्या? 3। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसके आंसर कितने आएंगे? एक्स के 3। हमने कितने निकाले भैया? ये तो मैथ्स के खिलाफ है, अगेंस्ट है मैथ के। तो मतलब आंसर ये ठीक है आपके, लेकिन 3 आने चाहिए थे। एक आंसर कहाँ गया आपका? तो ऐसे नहीं करते हम लोग, ठीक है? तो कैसे करते हैं देखो भैया कैसे करते हैं फिर। तो हम लोग कैसे करते? एक्स को कॉमन लो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर -1 = 0। एक बार रखेंगे एक्स को 0 के इक्वल, एक बार रखेंगे इसको 0 के इक्वल। जब एक्स को रखेंगे 0 के इक्वल तो एक्स बराबर 0 आ गया। और जब एक्स स्क्वायर -1 को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर = 1। और स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट हमको फ्री मिलता है। ऐसा हमने क्लास 9 से भैया पढ़ते आ रहे हैं। और ये 1 तो ऐसे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? +1 और -1। एक्स के 3 आंसर ये हो गए भैया। क्या चमका? केवल x की यही 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो यहाँ पुट करो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर है जी? चलो अब इसके बाद क्या हम अब भैया करेंगे? नंबर लाइन बनाओ, एक नंबर लाइन -∞ से +∞। ठीक है सर, लेकिन लिमिट है हमारे पास -1 से 2। तो अब -∞ से +∞ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अब हम जाएंगे, मान लो सपोज यहाँ कहीं -1 रहा होगा और यहाँ कहीं 2 रहा होगा। ये जो भी आंसर आएंगे, इसको मानसी बड़े ध्यान से सुनना, जो भी ये जीरोस निकल के आएंगे ये -1 और 2 के बीच में ही होने चाहिए। अगर नहीं है, बाई चांस यहाँ पे सपोज एक आंसर 4 भी होता तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते, लिख देते 4 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसके बीच में ही नहीं आ रहा है वो। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रहा है? +1 -1 और 0। तो 0 यहाँ कहीं रहा होगा और 1 यहाँ कहीं रहा होगा। क्या चमका? पक्की बात है भैया। अब क्या करेंगे हम लोग कि -1 0 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पुट करके साइन पता करेंगे कि इसका साइन क्या आ रहा है। तो जल्दी से देखते हैं। अच्छा, -1 और 0 के बीच में एक वैल्यू होगी -1/2। चलो भैया पुट करो यहाँ पे। तो -1/2 का क्यूब और -1 में प्लस का बना तो आंसर प्लस आएगा। यस और नो? केवल हमको साइन से मतलब, इसको सॉल्व कर लो और आंसर क्या आएगा? प्लस ही तो आएगा, 1/2 बड़ा है। चलिए 0 से 1 के बीच में 1/2 पुट करो तो क्या आएगा? 1/2 का क्यूब और माइनस का 1/2। तो आंसर किस में आएगा? माइनस आएगा। एम आई राइट? चलो 1 से लेके 2 के बीच में 1.5 रख के देख लो, मतलब 3/2। तो 3/2 का क्यूब और माइनस का 3/2 तो 27/8 -3/2 तो प्लस। यस और नो? इसमें तो यार लॉजिक मत पूछना पायल की सर ये आपने प्लस माइनस की। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू आप पुट करो और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। क्या चमका? ठीक है जी। अब सुनो ब्रेक डाउन कैसे करते। इसके करने के बाद भाटी देखो जरा क्या करेंगे। जो भी फंक्शन था उसको लिख दो आंख बंद करके 3 बार। अभी मैं बताऊंगा 3 बार मैं क्यों लिख रहा हूं। एक बार वीडियो में ये देख लेना, आ रहा है ना साइड का, ये कट तो नहीं रहा है कोई भी एक बालक। गुड। 3 बार क्यों लिखा भाटी? पहले तो ये समझो कि सर आपने 3 बार, भैया 3 लिमिट में ब्रेक हुआ है ये। पहली चीज
अब देखो ब्रेक कहाँ से कहाँ तक, एक बार कहाँ से हुआ -1 से 0 के बीच, जैसे ही -1 से 0 के बीच में गए साइन किसका है, तो यहाँ प्लस लगा दो। 0 से 1 के बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ लगा दे माइनस, एक ही तो बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और 1 से लेके प्लस है, प्लस को लिखो या मत लिखो। क्लियर है जी, पक्की बात है। ये हमने मॉडुलस फंक्शन का ब्रेक डाउन कर दिया। आपको जिन बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही है तो समझ लो 11वीं क्लास में जो मॉडुलस फंक्शन का जब ब्रेक डाउन करना सीखा तब आपको दिक्कत रही होगी, वरना ये बड़ा सिंपल है। कोई दिक्कत है तो बताओ गुंजन, पक्की बात है। अब तो यार बच्चों वाला बचा है ये, केवल अब क्या करना, इंटीग्रेशन करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन माइनस x का x स्क्वायर अपॉन 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे इसके साथ करो तो ये क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन 4 और ये माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ऐसे ही x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, 1 से 2 क्या जमगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एक बार क्या रखेंगे यहाँ पे, x की जगह 0, भाई साहब 0, x की देखो इस पूरे में पहले x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 0, तो ये सर पूरा 0 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 की पावर 4 अपॉन 4 और -1 की पावर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, सेम काम यहाँ करेंगे, सेम यहाँ करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, बच्चों को बड़े आप लोग भी कहते हो, अब अगर मैं इसके आगे छोड़ दूं इसे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सीरियसली एक सलाह मांग रहा हूं, अगर मैं यहाँ इसके बाद छोड़ दूं तो कोई दिक्कत, अगर इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपको ये क्या समझ आया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ यूट्यूब पे भी और आप लोग भी, कि सर आप यहाँ पे आके छोड़ देते हो। अरे यार तुम लोग कोई मतलब कट कॉपी पेस्ट वाले नहीं हो ना, कि जैसा हमने किया इसके बाद तो खुद भी आप कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि जब आपको ये लॉजिक समझ आ गया, ये समझ आ गया, तो ये तो यार अंडरस्टूड है, तो मुझे नहीं लगता इसके आगे करने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम ही बेकार होगा। बस डाउट बताइए आप मुझे, बस किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप बताओ कि हाँ सर ये डाउट हो रहा है, बताओ। देव, श्वेत, पॉज करें, आप लोग छाप सकते हो फिर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा सुनो एक बात सुनो, इसको मैं एक तरीके से तो मैं भैया बताऊंगा, दूसरा आप लोग खुद से भी कर सकते हो। लिमिट भूल जाओ कि लिमिट नहीं है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन मिल गया, रखा मिल गया, जाके चेक कर लियो, इंटीग्रेशन करो, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई कंजूसी नहीं होगी, ये आंसर कोई आपका अलग नहीं। बेटा ऐसे मत करो, गर्मी है ही नहीं बिल्कुल भी, 3 ऐसी चल रही फिर भी तुम्हें, अब मैं हंसी कहाँ रोकूँ। चलो अब सुनो, जो लिमिट नीचे है वही लिमिट ऊपर है, लेकिन माइनस साइन आ गया, तो क्या मैं इसको इससे रिलेट कर सकता हूँ, -a से a f(x) dx, क्या मैं इस क्वेश्चन को इससे रिलेट कर सकता हूँ भैया? तो क्या कल हम लोगों ने प्रूफ क्या किया था, 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से a f x, क्या चमका, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। चलो बड़े प्यार से देखते हैं, चलिए भैया क्या कह रहे हैं इसको, 0 to a, अच्छा a की जगह क्या होगा, π/4 f माइनस एक्स, सुनो ध्यान से, इसको मानो भैया fx, क्या मानो इसको fx। अब हमसे कह रहे हैं यहाँ पे f माइनस एक्स, तो क्या होगा ये f माइनस एक्स, मतलब जहां पे भैया x है आपका वहां क्या पुट कर दो, जहां पर x है उसकी जगह माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, प्लस 0 to a f(x), मतलब वही चेप दो। अब यार एक बात सुनो, साइन स्क्वायर एक्स है, क्या हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा, इस स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं होल स्क्वायर करके, और साइन के अंदर माइनस है, ये माइनस बाहर आएगा, भैया है तो स्क्वायर, रहेगा तो प्लस ही, पक्की बात है ना, रहेगा तो प्लस ही ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 to π/4 साइन स्क्वायर, दोनों देखो सेम हो गए। अच्छा जब दोनों सेम हो गए, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो तब ऐड होते हैं भाटी जब दोनों की लिमिट सेम होती है। लिमिट सेम है, हाँ जी भैया बिल्कुल सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 0 to π/4,
क्लियर है सर। अब भैया साइन स्क्वायर एक्स का जैसे 7.2 में हमने किया था उस तरीके से करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का पावर वाले का इंटीग्रेशन हमने करना सीखा ही नहीं, नाम को आता है, हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बट जुगाड़बाजी करेंगे। जुगाड़बाजी क्या है कि cos 2x बराबर होता है डियर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, देखो 1 - cos 2x/2, ये वैल्यू किसकी निकल गई, क्लियर है जी। चलो अच्छा देखते हैं, अब देखो ध्यान से, तो ये 2 तो है ये भैया, इस 2 को तो ऐसे लिख, क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख सकता हूँ 1/2 - cos 2x/2, ये मैंने साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया, लिमिट क्या है 0 से π/4 और ये dx। बताओ, कुछ नहीं किया भाटी दे, कुछ नहीं किया भैया, साइन स्क्वायर एक्स को ये चिप दिया, जैसा था वैसा लिख दिया। चलो अब इंटीग्रेशन करेंगे, 2 तो है ही, सगुन कैसे रहने दो। अच्छा 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, x/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट, उसका x हो गया, माइनस, अब देखो भैया cos 2x का क्या होगा sin 2x, और फिर 2x का 2 तो ये 4 हो जाएगा। मुझे हाँ कोई बोला, बोलो, पक्की बात है ना, ठीक है। तो 0 से π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक काम और कर सकते हो, ये 4 एलसीएम लेके आप बाहर भी लेके 2 से काट भी सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, जैसा आप करें। चलो भैया एक बार रखिए, इसको पूरा सॉल्व ही कर देते। 2 तो ये हो गया, अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है उसके लिए हम क्या रखेंगे π/4, तो ये हो जाएगा π/8 माइनस साइन 2x। अच्छा x की जगह हम लोग क्या रखेंगे π/4, 90 हो जाएगा। ये साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कितना निकल के आ गया 1/4। ये तो मैंने अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट, वो तो 0 ही है, उसे रखो या फिर मत रखो। अब ये सॉल्व करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा π/4 और -1। एक बार आंसर चेक कर लो, कोई बात लगे, कोई एक बच्चा आंसर चेक कर सकता है, सही है ना, थैंक गॉड, क्योंकि कैलकुलेशन है छोटी मोटी इसमें। आप लोग डाउट बताओ, कोई डाउट है? ये अब आपको रिलेट कर पा रहे हो ना कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, बताओ सभी लोग। मानसी देखो बेटे, क्लियर है, चलो छापो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहाँ जिस बच्चे को दिक्कत हो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। जिस बच्चे को जहाँ दिक्कत हो स्टॉप कर देना कि सर ये दिक्कत हुई, सारे बच्चे कॉपी किताब बंद कर दो, पूरा फोकस क्वेश्चन पे करो। अब देखो भैया 0 से पाई है, सबसे पहले ये चेक करो, अगर मान लो 0 से पाई नहीं होता फिर से हम लोग कैसे सॉल्व करते, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आप लोग घर पे जाके इस क्वेश्चन को लिमिट को हटा देना, ये फिर इसको सॉल्व करना, देखना मजे आ जाएंगे तुमको, बहुत दिक्कत होगी आपको। तो अब प्रॉपर्टी का यूज करके देखना कितना सिंपल हो जाएगा ये, और सिंपल होने के बावजूद भी ये 1.5 से 2 पेज में आएगा, सिंपल होने के बावजूद। तो समझ सकते हो क्वेश्चन का लॉजिक और लेवल अच्छा है। अब सुनो, सबसे बड़ी बात है सर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसको आई से इंडिकेट करते हैं। तो जैसे ही 0 to something है, तो हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, 0 से a f(x) dx, प्रॉपर्टी को मैं लिखता जाऊंगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। 0 से a f a माइनस x, ये प्रॉपर्टी वही थी, इन दोनों को ऐड करो माइनस करो तो आंसर सेम आता है, ठीक है सर। चलिए भैया अप्लाई करते हैं, चलो i 0 to पाई, x की जगह क्या होगा भैया a माइनस एक्स, a बोले तो पाई है यहाँ पे, तो पाई माइनस एक्स। अच्छा x की जगह क्या होगा साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, पक्की बात है ना, आपसे पूछ कर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। चलिए अच्छा भैया 1 प्लस, अच्छा कॉस पाई माइनस एक्स, मतलब कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमको प्लस। क्या थोड़ा फास्ट कर दिया क्या, बताते रहो यार मुझे, क्योंकि सुनो यार कॉस पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस किसका होता है नेगेटिव होता है, बट स्क्वायर है इट विल बी पॉजिटिव। चलिए अच्छा ये आ गया, तो ये आई 0, और मैं इसका सॉल्यूशन बुक से एकदम अलग करूंगा। बुक वाले थोड़ा सा बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा हम लोग एकदम देसी तरीके से सॉल्व करेंगे। साइन एक्स का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है सर, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देव बेटे कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं।
0 टू पाई। अच्छा देखो इसका डिवाइड इसके साथ हो रहा है और इसका डिवाइड इसके साथ भी हो रहा है। क्यों किया? जैसे अलग अलग डिवाइड करेंगे x साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन था, इसलिए इसको अलग अलग कर दो। देखो तो ये क्या हो जाएगा, पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx माइनस 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन मिल गया। क्या मैं इसकी जगह i लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे i से इंडिकेट किया। ये माइनस i इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2i। ठीक है ना सर? तो चलिए क्या करेंगे से, ये i इक्वल्स टू, ये पाई कांस्टेंट है बाहर ले लो, 0 टू पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस का i। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये तो ये जाएगा 2i और ये हमारा 0 टू पाई और ये पाई है और ये साइन x अपॉन 1 प्लस। अब देखो भैया ठीक है, यहाँ तक तो हमने थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज़ किया, हल्का फुल्का सिंपल कर लिया। इतना सिंपल कर लिया कि हमने ये क्वेश्चन 7.2 का बना दिया। कैसे? कॉस x को लेट करो, साइन कैंसिल। ठीक है, तो क्या लेट करेंगे हम लोग, लेट कॉस x इक्वल्स टू t। कॉस x को हमने क्या लेट किया, t। कॉस x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x और dx इक्वल्स टू dt। तो dx बराबर क्या होगा, माइनस dt अपॉन। अब एक बात सुनो ना, अब एक बात सुनो भैया, पूरा फंक्शन किस में मिलेगा हमको, t में, तो लिमिट भी तो चेंज होगी ना। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 0, तो cos 0 कितना होता है, 1, तो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भैया, क्या चमका। एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे x की जगह, पाई, तो और cos पाई, cos बनी क्या होता है, -1, तो t कितना निकल के आएगा। लिमिट चेंज इसलिए कि भैया पूरा फंक्शन ही हमने चेंज कर दिया ना। फंक्शन x में था, हमने पूरा फंक्शन t में चेंज कर दिया। या तो ऐसा करो लिमिट चेंज कर लो, वरना बाद में t की वैल्यू ये पुट कर दो, आंसर वो आता है। मैंने दोनों बार आपको बता रखा है। चलिए तो आ जाइए फिर, 2i ये पाई। अब लिमिट क्या होगी, देखो जब 0 पुट गया तो t कितना है, 1, तो 0 की जगह 1 आएगा, और जब पाई पुट गया तो -1। क्लियर है सर? अच्छा जी, साइन x ये तो कट ही जाएगा, लेकिन चलो फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस का dt अपॉन साइन x। तो साइन x से साइन x कट गया और ये माइनस मैंने कहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को एक डाउट होता है, क्योंकि टीचर ने हमेशा पढ़ाया लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो अपर का मतलब उनके दिमाग में है बड़ा, एक्चुअली में होता भी है, बट आप कहोगे सर -1 तो छोटा है 1 से, सर अपर लिमिट छोटी कैसी है। अरे भैया ये तो हो सकता है ना, -1 से 1 के बीच का एरिया फाइंड करना, ये 0 है, ये -1 है, ये +1, इसके बीच का हमको एरिया फाइंड करना, इसमें क्या लिमिट है। ये तो अपर का मतलब ऐसा नहीं कि ये वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा ही होगी, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ना? यहाँ तो हो सकता है यहाँ पे 0 हो और आपका हो सकता है यहाँ पे -100 हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे +100 हो, कुछ भी हो सकता है वो। हाँ, कोई डाउट बेटे? पक्की बात है देव, करण? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2i, अब ये तो फॉर्मूला बन गया, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x का। मैं पूछ लूँ क्या, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन, अच्छा a की जगह क्या होगा, 1 होगा, पक्की बात है ना सर? तो चलिए, अच्छा माइनस पाई, तो कह रहे हैं tan इनवर्स x अपॉन x की जगह क्या t, और a की जगह 1 है। चलो, और ये 1 से -1। अब क्लास 11 का क्वेश्चन हो गया बच्चों वाला, देखो कैसे, देखते रहना, वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा यार, कोई भी एक बालक। ठीक है, ठीक है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स t की जगह क्या पुट करेंगे भैया, -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, पक्की बात है, नहीं दिख रहा क्या, लिमिट तक पहुंच गया, होशियार बच्चे सब देख लेंगे। चलो इधर आ जाओ, 2i माइनस का पाई। अब सुनो ध्यान से, tan इनवर्स -1 का क्या आंसर आएगा, -π/4 आएगा। जिनको नहीं पता वो देख लें कैसे, क्योंकि क्लास 11th का कंसेप्ट है। देखो भैया, tan इनवर्स -1 को क्या मैं माइनस का tan π/4 लिख सकता हूँ,
ठीक है सर। और इस माइनस को मैं अंदर भी लगा सकता हूँ, एक ही तो बात है। tan से tan कट गया, tan इनवर्स से tan तभी कटता है जब वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में था। ये तो भैया है, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस का पाई बाई 4 माइनस, और ये तो बच्चों वाला पाई बाई 4 हो गया। ठीक है भैया, चलिए जी अब यहाँ जगह थोड़ी रेंट पे लेते हैं। देखो 2i, अब सुनो ये तो माइनस का पाई है, इसको ऐड करो, माइनस का पाई तो माइनस का 2 पाई बाई, पक्की बात है सर। इस 2 से ये 2 कट गया, तो i की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई। आंसर चेक कर लियो भैया, कोई एक बच्चा आंसर चेक कर ले बस, प्लस का पाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में जो भी डाउट है पूछ लेना दबा के। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख लो, उससे एकदम अलग है, उसमें आपको पक्की मतलब कन्फ्यूजन होगी। पता है क्या होगा, उन्होंने क्या किया उनका भी बता दें, चलो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बहुत भयंकर लॉजिक लगा दिया। यहाँ माइनस था, उन्होंने लिमिट इंटरचेंज कर दी, इसको को भैया प्लस बना दिया। जब हम लोगों ने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है ना, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। बस इतना लॉजिक लगा दिया उन्होंने, उसमें लेट फेट करते रहे, मारो गोली ऐसे करो। चलिए देखो, अच्छा अगर ये लिमिट नहीं होती तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का बन जाता है, लिमिट है तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का बन गया। देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। -1 से 1, तो ये क्या मैं इसको इससे रिलेट कर सकता हूँ, यस और नो भैया? तो क्या हमने पढ़ा था, 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to a f, और हमने पढ़ा ही नहीं था सर, हमने तो प्रूफ भी किया, इसीलिए हमको अंदर की बातें सारी पता है इनकी। अब बढ़िया, अब तो रुक जा यार, चलो देखो जा, अब सुनो 0 to a, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे भैया, माइनस। तो साइन की पावर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 5x, या इस तरीके से लिखो, एक ही तो बात है, क्लास 10 में हमने पढ़ा है। ऐसे इसको लिखेंगे कॉस की जगह -x, पावर क्या हो जाएगी इसकी 4, पक्की बात है, एक काम हो गया। प्लस अब इसको लिखो 0 to a fx, मतलब सेम चेप दो, कोई दिक्कत विकास, पक्की बात है। अब एक बात सुनो, जो ये साइन है -x है, ये माइनस बाहर आएगा, और माइनस की पावर क्या ऑड है, तो माइनस ही मिलेगा हमको, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। 0 to 1 साइन x की पावर 5। अब ये भैया देखो, कॉस के अंदर माइनस तो प्लस ही हो जाता है, क्लास 11 चैप्टर 3 ऑल शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, वेरी गुड, बहुत देर बाद बोले आप लोग। चलो अच्छा भैया देखो, 0 to a साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx, क्या ये एक जैसे नहीं है, 0 एक जैसे हैं, देखो फंक्शन सेम है, ये माइनस है ये प्लस है, लिमिट ओ मैं ये a लिख दिया ना, 1 हो गया, जहाँ जहाँ a वहाँ क्या लेंगे हम लोग, 1, समझो यार बात को। तो इसका क्या आंसर 0 आ गया। ये तब आ गया 0 जब प्रॉपर्टी हमको पता था, बिना प्रॉपर्टी के आप करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। क्या मैं समझा पाया, क्या बात समझ आई ना, जो भैया मैंने हाँ बाय द प्रॉपर्टी लिख देना, नाम मत लिखो, ये प्रॉपर्टी मैंने इसीलिए भैया लिख तो दिए ना। बहुत से बच्चे पता करते क्या, एनसीईआरटी में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी P0 P1 P2, वो भैया उन्होंने नाम दिए, आप वैसे क्यों याद कर रहे हो, आप लिख के अपना प्रॉपर्टी सीधे टीचर को बता दो, वो देखेगा हाँ भैया बच्चे को प्रॉपर्टी याद है। वहाँ लिखो मत यूजिंग प्रॉपर्टी, हमने पहले ही लिख दिया है, तो क्या यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है सर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत, पक्की बात है ना, ठीक है। चलिए मैंने एक बात बोली थी, क्लास 11 चैप्टर 3 पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, बोला था ना, और नहीं छोड़ रहा ये पीछा, बड़ा प्यार है इसका। चलो अब देखो 34 में, अब देखो इसको क्या मैं आई से इंडिकेट कर सकता हूँ भैया, देखना इसका भी बहुत सिंपल हो जाएगा बेटा, लेटने में कोई दिक्कत नहीं, तकिया दो इनको जरा, मौज है भाई, अपनी स्वैग अलग। और फिर पता बोलेंगे क्या, जब मैं सारा कर दूंगा, सर इसे बिना लिमिट के सॉल्व करके दिखाओ, हम आप करो हम देखेंगे आराम से, मतलब ऑर्डर नहीं आते हैं, ऑर्डर आते हैं, आप करो हम सब देख रहे हैं आराम से। चलो अच्छा, अब देखो 0 से समथिंग है, तो नियम क्या कहता है, इन दोनों ऐड करो और x की जगह माइनस करो, तो नियम क्या कहेगा, साइन की पावर 4x की जगह क्या होगा, π/2 - x अपॉन साइन की पावर 4 π/2 - x
प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या समझ आया कौन सी वाली लिमिट लगाई है? ए माइनस एक्स वाली। अब चलो चलते रहो साथ साथ, 0 टू पाई बाई। अब सुनो, साइन 4 को मारो, बोलिए अभी थोड़ी देर के, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा तो ये हो जाए कॉस की पावर 4x, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर, पक्की बात है। अब यहाँ से एक लॉजिक देखेंगे बड़े प्यार से, सुनो सुनो सुनो। जो ये था क्वेश्चन दिया गया और जो ये हमने सॉल्व किया है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, भैया ऐड हो भी सकते, देखो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई, दोनों का सेम बेस है, कितनी आसानी से ऐड हो जाएंगे ना। क्यों ऐड किया? भैया कट के 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो चलिए देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने क्या किया? ऐड। जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS से LHS ऐड होता है, RHS से RHS, तो I से I होगा तो 2I। अब सुनो बड़े प्यार से, अब क्लास 12 के बालक हैं, आप इनको और इनको ऐड करो, लिमिट तो वही रहेगी। तो देखो ये दोनों के सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे केवल, तो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4, और नीचे भी देखो वही है। यस और नो? अरे बोलो ना यार, कसपट कसपे हैस पे, बहुत सही। 2i क्या हुआ? 0 से पाई, अंदर कितना बचा कट के? 1। ठीक है, 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i, तो ये क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस 0, तो i क्या निकल के आएगा हमारे पास? पाई बाई, आंसर चेक कर लो जरा एक बार कोई बालक, सही है ना? कोई दिक्कत है तो बताइए। ये प्रॉपर्टी के यूज, ये 2 एग्जाम्पल इतने बढ़िया है जिससे आप प्रॉपर्टी को रिलेट कर पाएंगे एक्चुअली में, कि प्रॉपर्टी का यूज करके कितने सिंपल हो गए। बाकी ये बात क्लियर हुई कि किसे ऐड क्यों किया, नहीं आया समझ में? देखो मैंने इसलिए ऐड किया, अरे देख लो यार जब समझ नहीं आया तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐड क्यों किया? ये और ये सेम थे, अगर मैं इनको, चलो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, चलो क्यों कमजोर बच्चों को दिक्कत हो सकती है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और प्लस इनको ऐड किया तो कॉस की पावर, एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर वाले ऐड होंगे, नीचे सेम ही थे, कट के 1 आ गया। क्लियर है जी? पक्की बात है शब्बो? स्नेहा ठीक। ऐड क्यों किया? ऐड भैया इसलिए किया, फ्यूचर प्लानिंग कि हमको पता ही ऐड होके 1 आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन करना कितना सिंपल है। हाँ, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस है, कहीं कहीं पे हम प्लस करेंगे, कहीं कहीं पे माइनस करेंगे, तो वो प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। चलो एग्जाम्पल 35, 34 तो हो गए तुम्हारे। अच्छा देखो भैया, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा? A to B वाली का, तो इस टाइप वाले का नहीं होगा। A से B fx में क्या लिखते थे हम लोग? A से B f a प्लस बी माइनस एक्स, दोनों को ऐड करके x से माइनस कर दो। अच्छा इसके अलावा क्या और कोई दिमाग में था कि सर ये प्रॉपर्टी का यूज भी तो हो रहा है इसमें? कोई बच्चा बताएगा जिसको डाउट हो रहा हो? कौन से? A से 2a वाली, A से 2a वाली किसने बोला? कौन? यार टॉर्च मारो, कौन है? नहीं सही कह रहा है वो, सही कह रहा है वो भाई साहब, क्योंकि पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हुई? 30, और ये क्या है? 60, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी जुगाड़बाजी कर सकते हैं, इसको 2 इंटू पाई बाई 6 करके। लेकिन यहाँ पे तो हमको जुगाड़बाजी करनी पड़ रही है ना, तो सबसे सिंपल चीज़ क्या है कि जो कराए मिल रहा है ना हमको, ये इस वाले में तो ये एकदम सेम मिल रहा है, और A से 2 वाले में आप जुगाड़बाजी करनी पड़ती है आपको। वैसे आप अपनी जगह ठीक है एकदम, तो कोशिश करेंगे जो चीज़ पहले सिंपल हो रही है, जो पहले सिंपल, हाँ ये प्रॉपर्टी का यूज़ आराम से हो रहा है। क्या? चमका। ठीक है सर, चलिए अच्छा अब वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई बाई 6 और पाई बाई 3, तो नियम कहता है क्या है? A और B को ऐड करो, मतलब पाई बाई 6 और पाई बाई 3 मतलब 90, और माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ 90 माइनस एक्स पुट कर दो। उससे पहले एक काम और कर सकते हैं, देखो क्या, 1 प्लस रूट 10x को क्या ये लिख सकते हैं? पहले तो ये बताओ जरा, ऐसा और नो? हाँ अच्छा, दो dx हो गया, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? एलसीएम कितना आया? रूट कॉस एक्स, तो रूट कॉस एक्स का 1 के साथ होगा, ये क्या होगा? रूट कॉस एक्स प्लस रूट
छोटी क्लासेस हमने पढ़ा ये सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है भैया। तो π/6 से π/3 अंडर रूट cos x और नीचे कितना भैया cos x प्लस रूट साइन। बेटे यहाँ तो कोई भी दिक्कत हुई यहाँ तक, क्योंकि अभी तक हमने प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया, अभी तक केवल हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा, सबसे पहली दिक्कत ये कि सर क्या हम लोग यहाँ नहीं पुट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, फिर ये कॉट बन जाता, कॉट को साइन अपॉन कॉस लिखना पड़ता, क्योंकि क्लास 10 चैप्टर 8 में टीचर ने हमको बताया था कुछ भी लिखा हो साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, यस और नो। तो सबसे पहले हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 90 - x लिखते ये कॉट मिलता, बाद में कन्वर्ट करना पड़ता आपको। अब सुनो, अब प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इसको मैं आई से इंडिकेट कर दूं क्या भैया? इसको मैं आई बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे इसका यूज़ होगा। चलिए अब देखो भैया, आई इक्वल्स टू π/6 से π/3, तो इसे क्या लिखेंगे? रूट कॉस π/2 - x। प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, माइनस कर दिया। ऐसे यहाँ पर हम करेंगे cos π/2 - x अंडर रूट साइन π/2 - x। क्लियर है जी? पक्की बात है? ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये π/6 से π/3, ये कितना हो जाएगा? cos 90 - थीटा क्या होगा डियर? साइन थीटा। और नीचे क्या होगा? cos को साइन थीटा प्लस cos थीटा। क्या चमका जी? अब एक बात सुनो, ये वाला जो आई है और ये वाला जो आई है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो 1 बन जाएगा। कैसे? देखो नीचे का इनका ये सेम है और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, लिमिट भी सेम है, 1 आ जाएगा सीधे से आंसर। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया जाए। ऐड तभी होते जब लिमिट सेम होती। तो ये क्या होगा? i और i 2i होगा। अब ऐड करेंगे, क्या मैं यार ये लिख दूँ तो क्या गलत है कि सर ये 1 कैसे? भाई साहब इनको ऐड करो यार, इनको ऐड करो, 1 ही तो आ जाएगा, एलसीएम आएगा और ऊपर से में कट जाएगा। तो 1 का क्या होता है भैया? x अपर लिमिट माइनस 2i को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 2i एलसीएम कितना आया? हाँ, एलसीएम कितना है? 6। तो ये 2 माइनस का पाई, तो 2i इक्वल्स टू π/6 और i बराबर, एक बार आंसर चेक कर लेगा कोई बालक? सही है ना? बहुत सही। डाउट बताओ, डाउट। और ये एक बात जान लो, ये 2 नंबर का या 1 नंबर का ही होगा ये, क्योंकि ये सिंपल है, ऐड करने का था। आप ये बताओ कि हाँ सर भैया ये डाउट हमको हुआ है, इसमें डाउट बताओ आप लोग में। देखो अपना काम बंद करते हैं। मोस्ट जितने मोस्ट लगा सकते हो इस क्वेश्चन में उतने लगा लो आप। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसमें 2-3 पेज में डिवाइड करना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड को, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक है भैया। लेकिन जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, सबका यूज हो जाएगा इसमें। ये एक ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी वालों ने सिलेक्ट किया है एग्जाम्पल में, इसीलिए जहां भी आपको डाउट हो वहां मुझे स्टॉप कर देना। भूमि सामने देखे दे, ठीक है। चलो इसको मैं आई से इंडिकेट करता हूं। सबसे पहला क्या चीज समझ आ रही भैया? 0 से a वाला, ठीक है। तो 0 से a वाला, तो 0 to π/2 क्या होगा यहाँ पे? log साइन π/2 माइनस x। हर लाइन बाद जहां डाउट हो मुझे स्टॉप कर देना कि सर ये बात समझ नहीं आई, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी यूज हमने कर दिया। चलो जी, 0 to π/2 log साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। मतलब यहाँ साइन एक्स था क्वेश्चन में, हमने cos एक्स कर लिया। अब क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा कर लिया? नहीं कर लिया। अब क्या करें? मतलब मामला अब आके फंस जाता। तो अब 2-3 बातें इस क्वेश्चन में आपको नई सीखनी पड़ेगी और उनको हैबिट में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे मिसलेनियस में भी और 7.11 में भी। एक बात देखो यार, लॉग का थोड़ा कंसेप्ट आपको समझा दूं। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है log x प्लस वाई, ठीक है, और अगर कहीं लिखा है log x प्लस log y,
तो बहुत से बच्चे अगर सोच रहे हैं कि सर इसको हम log x प्लस log y लिख सकते हैं तो मैथ्स के खिलाफ है ये, हम ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन log x प्लस log y अलग अलग है तो इसको log x y लिख सकते हैं। क्या चमका जी, ये ठीक है, इसका यूज़ है ये। उठाना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने कहा ना। चलिए अच्छा, बस अब सुनो लॉग वाला कंसेप्ट समझ गए तुम लोग। अब एक बात सुनो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 देता हूँ और इनको ऐड करता हूँ तो एक प्लानिंग देखो, log sin x प्लस log cos x ऐड होगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin x इंटू cos x मिलेगा, या सुनो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 sin x इंटू वो क्या बन जाएगा फॉर्मूला। यस और नो, क्या समझ आई फ्यूचर प्लानिंग। तो देखो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, बट ऐड करने से पहले ये देखो लिमिट सेम है। हाँ जी लिमिट सेम है, लिमिट जब सेम है तो ऐड करेंगे, i से i ऐड होगा, कितना हो गया 2i, और 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x और dx। क्लियर है जी। चलो तो 2i 0 to π/2 log sin x इंटू cos x। क्या बात समझ आई। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कोई फर्क पड़ा। आप ये बताइए कि हाँ सर ये फर्क पड़ा। 2 से मल्टीप्लाई किया क्यों, समझ आया, फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log, ये क्या बन जाएगा sin 2x अपॉन sin 2x अपॉन 2। अब देखना जरा, पंकज कहाँ हमारा, पंकज देख भैया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log sin x। वही क्वेश्चन आ गया देखो है, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये एंगल के साथ है अलग। चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो 2i, और हमने पढ़ा है, सुनो हमने पढ़ा है log में जब डिवाइड होता है देव तो माइनस हो जाता है, पढ़ा है ना हमने। तो ये क्या होगा 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2। क्लियर है। सुनो मैंने किया क्या, जब log में 2 फंक्शन का डिवाइड होता है तो उनको जब ओपन करते हैं तो वो माइनस में जाते हैं, तो log 2x माइनस log 2 और लिमिट दोनों में अलग अलग लगा दी हमने। छब्बो क्लियर है, इसने कुछ आया तो ये समझ में, मतलब आ गया, कोई डाउट, पक्की बात। चलो अच्छा, अब देखो अब यहाँ पे आके ना एक बात बिगड़ गई, पता है क्या, एक लॉजिक खत्म हो गया लिमिट वाला ही है। अब दूसरा, हर जगह क्वेश्चन देखो x था, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये sin 2x हो गया। अब क्या जुगाड़बाजी करें, इस 2x को एक लिमिट में लेके आते तो हम क्या लेट करेंगे, 2x को मैंने थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर दिया t। क्लियर है जी। इसका डेरिवेटिव कर दो 2 dx इक्वल्स टू dt, और dx बराबर क्या हो गया dt y। अच्छा अब फंक्शन किस में निकल के आया, t में, लिमिट भी तो चेंज होगी। तो एक बात सुनो जरा, जब एक बार रखोगे आप x की जगह 0 तो t कितना निकल के आएगा 0। जब एक बार रखोगे x की जगह π/2 तो एक बात सुनो जरा, t कितना आएगा पाई। पक्की बात है भैया, किसी को डाउट कोई। चलिए तो ये 2i इक्वल्स, जब 0 पुट किया तब आया 0, और जब π/2 पुट किया तो क्या आया पाई। ठीक है सर, log sin t, और ये क्या हो गया dt/2। क्या 2 को बाहर लिख सकते हैं, भैया में कोई दिक्कत हो रही क्या, बता देना, हौच पौच तो नहीं हो रहा है। ठीक है, माइनस, अच्छा देखो ये तो कांस्टेंट है, log 2 तो क्या कांस्टेंट है, तो log 2 तो बाहर आ गया, अंदर 0 से π/2 अंदर कितना बचा। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ बड़े प्यार से, आपको लगेगा थोड़ा सा लेंदी है, बट स्टेप एक एक लिख रहा हूँ मैं, जहाँ दिक्कत हो आप बता देना। अब सुनो जरा, एक बात देखना जरा मानसी, क्या ये सब छोड़ो, मरने दो, छोड़ो। चलो देखो इधर,
अब सुनो, सारा फंक्शन मान के देखो एक्स में था, एक्स में था, एक्स में था, ये टी में आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहली वाली कि फंक्शन के जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है उस पर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन नहीं डिपेंड करता है। साइन टी था साइन एक्स कर दे, डी टी था डी एक्स का, आंसर दोनों का एक ही आएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। माइनस लॉग टू, अच्छा भैया वन को क्या लिख सकते हैं? एक्स अपर लिमिट माइनस। अब यहाँ के बाद जो बच्चे लोग मिस्टेक करके आते हैं, उन्होंने देखा लॉग साइन एक्स डी एक्स, लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको आई लिख के आ जाते हैं, लेकिन लिमिट नहीं चेक करते हैं। यहाँ 0 से पाई है और यहाँ क्या 0 से पाई बाई 2 है। क्या चमका। अब क्या दिक्कत है कि भाई साहब पूरे क्वेश्चन में आप चेक कर लो, लिमिट 0 से पाई बाई 2 थी, यहाँ पे आगे पाई हो गई है। अब मैं इसको पाई बाई 2 में कन्वर्ट करूंगा, इसी बात के पैसे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अब तुम्हारा जो डाउट था ना सर कि 2a से कैसे करते, अब देखो जरा, सारे बच्चे देखें कंसंट्रेट होकर, जहां दिक्कत हो मुझे स्टॉप कर देना। अब यहाँ के बाद क्या लॉजिक लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी जाएगा, इसे हटाओ। अब देखो 2i 1/2। अब सुनो ध्यान से, जरा ध्यान से, 0 से क्या मैं पाई को ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई बाई 2? सबसे पहला डाउट सर क्यों लिखा? सबसे पहला डाउट भाई साहब इसलिए लिखा पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, क्वेश्चन में भी पाई बाई 2 ही था, तो कन्वर्ट करेंगे ना डियर उसको। बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा हो गया लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस लॉग 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अच्छा एक चीज़ और सुनो, जो ये 1/2 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो केवल इसी वाले में हो रहा है, बस ये इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें लेट किया था ना केवल, ये तो अलग है हमारा, तो 1/2 का मल्टी इसमें मत करते, इसीलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है। 1/2 का केवल इसी में हो रहा है, ठीक है जी। चलिए अच्छा, अब लॉजिक सुनो, 0 से 2a वाली लिमिट को मैं याद दिला देता हूँ एक बार। 0 से 2a वाली को मैं एक बार याद दिला देता हूँ। क्या होता था? 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है जी? पक्की बात है ये। आगे बढ़ते हैं। 2i, अब देखो भैया जैसे ही लिमिट क्या है 0 से 2a, तो a कितना है? पाई बाई 2। a कितना है? पाई बाई 2। अब आ जाओ यहाँ पे, फंक्शन कहता है 0 से a मतलब 0 से पाई बाई 2, ठीक है। एफ एक्स क्या भी है हमारे पास, जो भी हमारा दिया गया है, क्या होगा? लॉग, क्या बात समझ आ रही ना? सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, ये कहता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स बोलो तो ये पूरा, हमने वही रख दिया आगे, प्लस 0 से a मतलब पाई बाई 2। कह रहे हैं एफ 2a माइनस एक्स, मतलब इस फंक्शन में जहां x है उसकी जगह 2a माइनस एक्स रखो। तो कायदे में देखा जाए 2a तो ये पूरा है, 2a बोले तो पाई, 2a बोले तो पाई, तो क्या हो? जहां लॉग साइन पाई माइनस एक्स और डी एक्स। क्लियर है? और ये तो हमारा साथ में चल ही रहा है, माइनस का लॉग 2 इंटू पाई बाई 2। लेंदी लग रहा है क्या भैया? व्हाइट बोर्ड छोटा बड़ा करें क्या? अब स्लाइडर वाला तो है नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो ध्यान दे, क्या मैं इसको आई लिख सकता हूँ? अच्छा एक चीज़ और सुनो, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही तो होता है। तो ये और आई मिलके हमारे क्या हो जाएंगे? और 2i हो जाएंगे। ये पक्की बात है? फिर ये दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे ये? ठीक है, ये हमारा 1/2 भी तो है, हम लोग 1/2 को तो लेके चल ही नहीं रहे ना, 1/2 भी तो यहाँ पे से लगा दें, वरना तो 0 आ जाता। चलो अच्छा भैया, 1/2 इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? आई। क्या लिख दिया? आई। अब एक बात सुनना बेबो जरा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो कायदे में देखा जाए इसको लॉग साइन एक्स तो लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? आई, और ये माइनस का पाई बाई 2 और ये लॉग 2। क्लियर है सर? देखो ये 2i और ये आई 2i माइनस का पाई बाई 2 और ये लॉग 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक आई से एक आई चला गया, तो i बराबर माइनस का, भैया कोई एक बच्चा हमें चेक कर ले बस,
कोई एक बालक, और यस ही बोला, किसी नो बोला, सही है ना। यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 लिखना भूल गए, इतने सारे लोग बैठे फिर भी भूल जाते हैं। डाउट, सारी चीज़ें छोड़ दो, जितनी बुद्धि है सारी इसमें लगा डालो। जो भी डाउट है एक एक स्टेप बाय स्टेप देखो, ये मत देखो ये लाइन दी है ऋतिक बेटे, देखो जो भी डाउट है तो